वेलकम स्टूडेंट, सबका वेलकम है विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे सीईटी यूजी से रिलेटेड बीएचयू में जो आप देख रहे होंगे कैप दैट इज कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, जो भी तुम्हारी एडमिशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी जितने क्वेरीज हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो आज इसके थ्रू हम सब समझने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट जो तुमने सुना होगा, व्हाट इज स्पॉट राउंड, ये सब सारी क्वेरीज तुम सबकी आ रही है। तो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा तुम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करोगे, हॉस्टल अलॉटमेंट और जो अदर बीएचयू के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं सो दैट तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट सीयूटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आती है बच्चों, वी ट्राई कि तुम सबको वो पता हो, सारी गाइडलाइंस पता हो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। ओके, so let's see here. ओके, सबसे पहले ये देख लो क्या क्या हम समझने वाले हैं। जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आफ्टर दैट क्या क्या तुम्हारे प्रोग्राम के सिलेक्शन और प्रिफरेंस होने चाहिए, अलॉटमेंट रूल्स क्या है, सीट अलॉटमेंट कैसे होती है, फिर जो भी सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट है, अपग्रेड और फ्रीज के सिस्टम्स हैं, ये सब क्या है, मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन क्या है, स्पॉट राउंड एडमिशन क्या है, ये सब कुछ तुम सबको आज क्लियर हो जाएगा। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, सबसे पहले ये देखो, तुम सबको समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट इज एएमपीजी, व्हाट इज वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, डीएवी पीजी कॉलेजेस, ये सब बच्चों बीएचयू के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। ओके, और एफएमसी मतलब दैट इज जो मेन कैंपस होती है। आफ्टर दैट बीएचयू के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें भी तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। अगर तुम्हें थोड़े कम नंबर हैं तो भी तुम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। ओके, ओके, तो देखो जो भी मेरिट लिस्ट है सीयूटी यूजी से रिलेटेड वो सब तुम्हें इसके एडमिशन वेबसाइट पे मिल जाएगी। आफ्टर दैट अब ये देखना है तुम्हें, जो एडमिशन है अलॉटमेंट प्रोसेस में बच्चों वो प्रोविजनल है। ओके, इसके लिए तुम्हारा जो आफ्टर जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होता है, तुम्हारे पास सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि तुम्हें कोई एडमिशन में दिक्कत ना हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे, जिस भी तुमने कोटा से फिल किया हो, वट एवर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर दैट, सबको रेडी रखो। अब देखो फी तो तुम्हें पता होगा, जो भी जनरल ओबीसी हैं इन सब का फी अराउंड 500 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी का 250 रुपीज है। ओके, नाउ लेट्स सी। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी देना ही इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, आप सबको मैं बता दूं, अगर तुमने सीयूईटी में अपियर किया है, उसमें मार्क्स आ रहे हैं, फिर ही तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तुम्हें पता है, बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। वहां पे अपने आप को रजिस्टर करने के बाद फिर तुम लॉगिन करके जो भी फर्दर फॉर्म्स की डिटेल्स हैं उनको फिल करोगे। ठीक है, बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक दिखेगा, वहीं जाके तुम्हें अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब देखो जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ओके लेट्स सी हियर, जिस भी कैटेगरी से तुमने अप्लाई किया है, ओके, हर एक माइन्यूट डिटेल्स को अच्छे से फिलअप करना। ठीक है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बच्चों कोई दिक्कत ना आए, तो बहुत केयरफुली इसको आपको फिल करना है। अब देखो कैसे तुम्हें प्रोग्राम सिलेक्शन और अपने प्रेफरेंस को फिल करना है। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि कैसे हम अपने प्रेफरेंस को फिल करें। तो लेट्स सी दैट कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12 एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड कोर्स। मतलब जो भी तुमने क्लास 12 में पढ़ाई की है, जिस भी सब्जेक्ट से, वो क्या है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी, जिस भी तुमने अपने सेक्शन से फॉर्म फिल किया है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है वो तुम्हारा क्लास 12 में भी तुमने पढ़ा होगा, वो रहना चाहिए। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू कि कैंडिडेट को सीईटी यूजी में अपेयर होना इंपॉर्टेंट है।
अब देखो प्रेफरेंस सिलेक्शन कैसे होगा। अ कैंडिडेट में चूज एज मैनी प्रोग्राम्स एज दे विश, ठीक है, तुम कितने भी प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम ही सिलेक्ट करना है, इट डिपेंड्स कि तुम अपने अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रही है तो यू कैन फिल अप, ओके। A candidate should select maximum number of preference for which they are willing to admission to have better opportunity for allotment. But लेट मी टेल यू, जब तुम प्रेफरेंस लिस्ट को फिलअप कर रहे होगे तो ऐसा नहीं कि जो तुम्हें रैंडमली दिख रहा है तुम उसको फिल करो, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो तुम्हें चाहिए, उसको अपने प्रेफरेंस पे नंबर 1 पे रखो, ओके। क्योंकि बीएचयू जब फाइनली तुम्हें एडमिशन मिलेगा तो वो तुम्हारे प्रेफरेंस के बेसिस पे मिलता है, सीट अवेलेबिलिटी प्लस प्रेफरेंस, ओके। तो अपने प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से फिल करना, जिस भी तुम कोर्स में जिस भी कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, जिस भी इवन कॉलेजेस को या फिर एफिलेटेड कॉलेज को सिलेक्ट करोगे तो तुम अपने प्रेफरेंस पे देखना कि तुम्हें नंबर 1 पे कौन सा चाहिए, तो उस वाइज ही तुम सिलेक्ट करना, ओके। अब देखो, कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर टू सेव एंड सबमिट देयर प्रेफरेंस बिफोर द डेडलाइन वन द प्रोग्राम विद मेजर एंड माइनर कॉम्बिनेशन फैकल्टी कॉलेजेस कॉम्बिनेशंस दैट आर सिलेक्टेड एंड सेव्ड ड्यूरिंग प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट्स, ठीक है। तो यही बात है कि जो तुमने प्रेफरेंस सिलेक्शन फिल कर दिया उसी बेसिस पे तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा नंबर वाइज, ओके। जस्ट सपोज कि तुमने 1 पे अगर मान लो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस बीएचयू के मिल रहे हैं, तुमने नंबर 1 पे वीसीडब्ल्यू रख दिया है, नंबर 2 पे एमपीजी रखा है, तो तुम्हें नंबर जो अगर वीसीडब्ल्यू में सीट खाली है तो सबसे पहले प्रेफरेंस तुम्हें यही दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना। नाउ लेट्स सी अलॉटमेंट रूल्स क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे समझने लायक बच्चों। The allotment of top possible preference to a candidate will be provisional based on following criteria, ठीक है। अब जो तुम्हें allotment होगा, जो तुमने preference fill किया, तो उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, सीट की अवेलेबिलिटी की डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। मेरिट लिस्ट पे जो भी तुम्हारे स्कोर होंगे उस बेसिस पे जो तुमने रैंक लाया होगा, जो मेरिट बनी होगी, फिर तुम्हारे सोशल कैटेगरी पे अगर तुम जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस कोटा से हो, ओके। नाउ लेट्स सी, now let's see, if a candidate fails to pay adjust the admission fee within specified time frame it will be considered a cancellation of allotted seat, ठीक है। तो तुम्हें अपना फी पेमेंट और उसकी रिसिप्ट अच्छे से रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तभी तुम्हारा सीट अलॉटमेंट होगा। अब देखते हैं कि क्या है सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट, फ्रीज, ये सारी चीजें क्या हैं, अपग्रेड क्या है, लेट्स सी दैट। Now, in case of upgradation, including preference or quota upgradation, the candidate must exercise payment option which will be available on the candidate's admission dashboard for each round in all situations. That is higher fee, same fee or lower fee in the upgraded course. ठीक है? If the upgraded preference has higher fee, the candidate must pay the difference. On the other hand, in the case of upgraded course has lower fee, refund will be made as per university rules. ठीक है, मतलब कि जो भी तुम्हारा कोर्स तुम्हें अलॉट होगा, जो उसकी फीस है वो वेरी करती है, ठीक है। तो अब जो तुम्हें मिलेगा उस बेसिस पे अगर तुम्हारी पेमेंट थोड़ी डिफरेंस है, दैट मीन्स कि अगर तुमने जो अपग्रेडेड प्रेफरेंस में अगर हायर फी है, ठीक है, और अगर इन अदर हैंड जो अपग्रेडेड कोर्स है अगर उसकी लोअर फी है तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से रिफंड मिल जाएगा, ओके बच्चों, रिफंड विल बी देयर, सो नो इश्यूज। Now let's see. अब मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। अब देखो मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन भी होता है, तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। सारी नोटिफिकेशंस हम तुम सबके लिए, जैसे ही नोटिफिकेशंस आती है बच्चों वैसे ही वो सारे नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो तुम्हें मिल जाते हैं, तो बहुत ध्यान से अवेयर रहना, अपडेटेड रहना। हम अपने चैनल पे सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, सो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ लेट्स सी मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन क्या है। जो कैंडिडेट वो ऐसे इसमें फिल करते हैं जिन्होंने सीएपी यूजी 2025 में अप्लाई करना फेल कर दिया है, दैट दे डिडंट अप्लाई इन द डेफिनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उन्होंने नहीं अप्लाई किया, सो
we are now desirous to register can apply through mid-entry registration. The mid-entry registration fee would be same as CAP UG registration fee. मतलब अब जिसने भी रजिस्टर नहीं कर पाया, ओके, तो वो बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं जब मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन होती है, सीट्स के अवेलेबिलिटी के बेस पे कि सीट्स प्रॉपर फिल हुए हैं या नहीं, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन होता है अगर सीट्स फुलफिल नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए सारे नोटिफिकेशंस अपडेट रहना। सेम फीस है बच्चों, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कट ऑफ ऑफ द मिड एंट्री राउंड विल बी इनकम्पेरेबल फ्रॉम द प्रीवियस रेगुलर राउंड्स। अब जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ तुम्हारे प्रीवियस जो तुम अभी रजिस्टर्ड कर रहे हो और बाद में जो मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन होती है, वो कट ऑफ वेरी करेगी, वो कट ऑफ डिफरेंट होगा जो अभी आया है और जो तभी आएगा, ठीक है। अब स्पॉट राउंड एडमिशन क्या है, लेट्स सी दैट। देखो, आफ्टर द रेगुलर कंबाइंड अलॉटमेंट राउंड्स फॉर यूजी प्रोग्राम आर कंप्लीटेड एंड फ्यू सीट्स रिमेन वैकेंट, बीएचयू में होल्ड एडिशनल राउंड्स कॉल्ड स्पॉट राउंड्स। मतलब अब जो भी यूजी प्रोग्राम्स में तुम्हारे सीट्स जो फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चों कुछ सीट्स होते हैं जो वैकेंट रह जाते हैं, जो खाली रह जाते हैं, तो फिर बीएचयू स्पॉट राउंड लेकर आता है। तो उन सारे बच्चों के लिए कि जो एलिजिबल थे, जिनके मार्क्स थोड़े कम थे, उनके कट ऑफ आएंगे और उस हिसाब से तुम्हें इसमें एडमिशन मिल सकता है, ओके। Now let's see. Candidates who have not registered for BHU UG counseling so far, candidates who registered for BHU UG counseling process but were not offered any seat during the regular round allotment. अगर तुमने नहीं भी BHU का काउंसलिंग किया रहेगा बट अगर स्पॉट राउंड आएगा तो तुम कर सकते हो। और जिन बच्चों ने पहले किया हो बट उनको सीट नहीं मिल पाई हो कट ऑफ की वजह से, सीट्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, ओके। स्पॉट राउंड का प्रोसेस क्या होता है? वंस अ स्पॉट राउंड इज अनाउंस्ड, ऑनलाइन पोर्टल विल बी फ्रोजन फॉर ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट अपग्रेड और विदड्रॉ देयर एग्जिस्टिंग एडमिशन। Now, opting for spot round, eligible candidates who want to participate in spot round must choose the spot admission option on their online dashboard and pay a non-refundable fee of 1000। तो मतलब तुम्हें 1000 पे करना पड़ेगा स्पॉट राउंड में फिल करने के लिए फॉर्म को, और तुम्हें वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगी। बट यू मस्ट कीप इन माइंड, अगर तुम एडमिशन नहीं ले पाते हो तो बाद में भी सीट की वैकेंसी पे डिपेंड करता है, अगर वैकेंट रह जाती है कुछ सीट्स तो बाद में बीएचयू रिलीज करता है स्पॉट राउंड, ओके। अब तो तुम्हें पता होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, जो तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, काउंसलिंग के बाद तुम्हें बुलाया जाता है, काउंसलिंग जब तुम आओगे फिजिकली यहाँ पे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ओके। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लो। तो बच्चों यही कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड, कि तुम्हें अपने रजिस्ट्रेशन को बहुत ध्यान से करना है, बहुत सोच समझ कर करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने तुम सबको बता दिए कि स्पॉट राउंड क्या होता है, तुम्हें अपने प्रेफरेंस को कैसे सिलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन कि तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए उस हिसाब से तुम फिल करना, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन अच्छी से कंप्लीट करो, और जो भी तुम्हें क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वी विल रिजॉल्व, ओके। और ऐसे ही सारी अपडेट्स के लिए विरासत एकेडमी को सब्सक्राइब करो, कीप सपोर्टिंग अस।